जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम यहाँ पे सारो की फ़्लाईओवर प्रोजेक्ट यहाँ पर जमा हैं और मेरे साथ जमात इस्लामी हल्का पीपी 32 के तमाम ज़िम्मेदारान और अहलियान इलाका में से मुअज़्ज़ज़ीन शख्सियात मौजूद हैं। इस वक्त ये जो सारो की फ़्लाईओवर प्रोजेक्ट की सूरत हाल है, ये रोड सम्मा से खारियाँ डिंगा रोड ढाल भंगश तक का ये रोड है, जो कई सालों से ये रोड शुरू हुआ और आज तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। इसकी सूरत हाल ये है कि जहाँ से ये रोड आगाज़ होता है चनाब पुल से, वहाँ से भी ये तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया ख़राब है, अभी तक बना नहीं है। कुछ इलाके पर पत्थर पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर पत्थर भी नहीं डाला गया और गाड़ियाँ बमुश्किल जो है ना वो रोड से उतरती हैं और ऊपर चढ़ती हैं। बिल्कुल वो बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं जिसमें वहाँ पर किसी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। इसी तरह इसका जो अगला स्टेप है सारो की से, जब हम वहाँ से आगे आते हैं तो शादीवाल का जो क्रॉसिंग वाला रोड है वहाँ पर भी उसको नामुकम्मल छोड़ा हुआ है। वहाँ पर भी पत्थर है और बाज़ जगह पे ऐसी खाइयाँ हैं कि जब कभी बारिश आती है तो वहाँ पे पानी जब भर जाता है उससे, तो नीचे से कुछ नज़र नहीं आता कि नीचे कितना गहरा कहाँ पे गड़ा मौजूद है। और अक्सर औक़ात वहाँ पे गुज़रने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है। और इसी तरह ये सारो की का एरिया है, फ़्लाईओवर तो अभी तक बना नहीं है, लेकिन जो रोड की सूरत हाल है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बाद में तफसील से बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सारो की से आगे जाते हैं तो आगे भी इसकी यही इसी तरह की मिलती जुलती सूरत हाल है। मुख्तलिफ़ जगहों से ये रोड ख़राब है, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये छोड़ा हुआ है। और फिर ऐसा है कि इस जो रोड है इसके चूँकि ये नहर के साथ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे रोड की हिफाजत के लिए और इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए, तो वो सारे दरख्त काट दिए गए हैं, नए दरख्त नहीं बनाए गए। और जब ये रोड बना और उसके बाद जब पहली बारिश आई तो उस बारिश के नतीजे में रोड के साइड से बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो निकल गई, जिसके नतीजे में रोड जो है वो कई जगहों से दोबारा से ख़राब होना शुरू हो चुका है। और ऐसा लगता है कि ये मामला किसी बड़े हादसे का सबब बनेगा। और दरख्तों की कटाई के साथ फिर ये भी है कि जो मिट्टी वहाँ पे इस रोड के साथ लगानी थी वो भी प्रॉपर नहीं लगाई गई, जिसके नतीजे में रोड जो है वो बड़ी जल्दी बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहा है। ये इसकी ओवरऑल एक सूरत हाल है। लेकिन अभी आज हम यहाँ पे जमा हैं सारो की फ़्लाईओवर प्रोजेक्ट के पास, तो ये तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कि ये मनसूबा कई सालों से शुरू किया गया, लेकिन आज तक इसको हम मुकम्मल नहीं किया गया। इसके लिए जो सारो की गाँव है इसकी बहुत बड़ी आबादी है और इसी तरह इसके पीछे जितने भी गाँव हैं और वहाँ से लोग आते हैं और उनके लिए यहाँ से गुज़रना एक अजाब से कम नहीं है। ख़वातीन और बच्चे तो यहाँ से चल नहीं सकते, इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी बड़ी डस्ट है और तकरीबन बड़े बड़े घड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। जब बारिश आती है तो पेडेस्टेरियंस के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। और फिर इसी तरह जो पैदल गुज़रने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल उनका गुज़रना तकरीबन महाल है, वो यहाँ से अच्छे तरीके से नहीं गुज़र सकते। और इसके अलावा जो एक बड़ा नुकसान है, यहाँ पे जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान है। आमदोरफ्त प्रॉपर ना होने की वजह से जो है वो उनकी दुकानें ठीक तरीके से नहीं चल सकती। वो एक लंबे अरसे से बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं। वो दुकानदार जो सुबह आते हैं और उन्होंने बच्चों के लिए रात का खाना लेकर जाना होता है, लेकिन यहाँ पे एक लंबे अरसे से ये सूरत हाल है कि वो बेचारे परेशान हैं, गाहक कम आते हैं चूँकि प्रॉपर एक्सेस नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और उनका कारोबार इस तरीके से ठप हो चुका है। इसी तरह एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इसके नामुकम्मल होने की वजह से जो इसकी लागत में इतना बड़ा इजाफा दिन ब दिन हुआ जा रहा है। हालांकि जब ये रोड इसका आगाज़ हुआ था तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने सुना था कि ये ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है कि जिसकी अदायगी जो है वो सारी पहले से कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद आज कई साल गुजर चुके हैं, इसको मुकम्मल नहीं किया गया। तो ये अवाम का पैसा है, ये अवाम का खून है जो हुकूमत निचोड़ती है
और फिर इसको अपने अल्ले तलल्लों को नवाजने के लिए इनको इस्तेमाल करती है। तो मैं यहाँ पे ये बात भी करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जो तरीके हैं वो तो ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट या मनसूबा शुरू किया जाता है तो उसमें अवाम की फलाह बहबूद का ख्याल रखा जाता है, अवाम को रिलीफ दिया जाता है और जल्द अज जल्द उसको मुकम्मल किया जाता है। और उसके मुकम्मल करने के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अवाम को उसका कोई मुतबादल दिया जाए। लेकिन यहाँ पे तो मुख्तलिफ सूरत हाल है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वो उसको मुकम्मल करना एक जो है ना वो एक मसला बन जाता है। ज़िला गुजरात के अंदर भी हम देखते हैं जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सके, और यही इस प्रोजेक्ट की सूरत हाल है कि आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। और यहाँ पे होता क्या है, एक ठेकेदार जिसको काम दिया जाता है वो काम को नामुकम्मल छोड़ देता है, पैसे खा लेता है या उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करता और वो गायब हो जाता है। और फिर दूसरे मुल्कों में तो ऐसे होता है तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर कि जो ठेकेदार जो फर्म अवाम की फलाह बहबूद का मनसूबा अपने वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं करते उनका तो कारोबार बैन कर दिया जाता है, उस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और उनकी इंक्वायरी लगा दी जाती है और उनसे अवाम को जितना नुकसान होता है उसके लिए उनसे अजाला करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वही जो ठेकेदार होते हैं एक जगह से काम को बंद करते हैं, गायब हो जाते हैं, तो पता ये चलता है कि वो कहीं और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कहीं तीसरे डिवीज़न में वो कोई एक और मनसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी तीसरे मनसूबे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी चौथे मनसूबे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं कि अवाम ज़लीलो ख़ार हो जाती है और ये लोग इन लोगों को नवाजते हैं, अपने रेफरेंस वाले लोगों को नवाजते हैं और उनको अवाम के पैसों को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिसके लिए उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इन हालात में मैं ये बात करना चाहता हूँ और ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि ये जो सारोकी का फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से ये कहा गया था कि ये 3 साल के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा, सारे का सारा मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और हम आवाम को एक बेहतरीन रोड देंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि आज अहलियाने इलाका मजबूर हैं, वो एक अजाब में मुब्तला हैं और वो ये इल्तजा लेकर आज यहाँ पे जमा हुए हैं। जमात इस्लामी हल्का PP 32 नुमाइंदगी करते हुए आज यहाँ पे मुतालबा लेकर आई है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और अवाम को इससे निजात दी जाए। और इसी तरह मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर हम किसी और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अपने हल्का PP 32 के अंदर दूसरे मसाइल की बात करते हैं, वो भी बढ़ से बढ़कर हैं। और मैं कुछ दिन पहले कुंजा के सेवरेज प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहा था कि जब बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं ये उस वक्त बात कर रहा था कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और इस पानी के निकालने के लिए सेवरेज सिस्टम बिछाया जाए। तो उस वक्त भी एक जो सीनियर लोग हैं वो ये कह रहे थे कि आप इसको रहने दें, अभी तो हम घर से निकल रहे हैं, किसी न किसी तरीके से पानी उतर जाता है। लेकिन गवर्नमेंट की सूरत हाल तो ये है कि इन्होंने एक काम शुरू कर देना है और फिर हमें कई साल तक जलील करते रहना है। तो इस वक्त तक ये सूरत हाल है कि लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर भी एतमाद नहीं है, लोगों का इस बात के ऊपर भी एतमाद नहीं है, वो अजाब झील रहे हैं, वो परेशानी के अंदर हैं, वो मुसीबत के अंदर हैं। लेकिन गवर्नमेंट है कि वो अपनी अय्याशियों में है, सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने में लगी हुई है। तो इन हालात के अंदर हम ये मुतालबा करते हैं, जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए ये मुतालबा करती है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, इसका जो फ्लाईओवर है, ये सारोकी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, इसको भी मुकम्मल किया जाए। शादीवाल का जो क्रॉसिंग रोड है वहाँ पे उस रोड को भी मुकम्मल किया जाए। और इसी तरह इस रोड के साथ साथ जितना एरिया है वहाँ से जो दरख्त कटवाए गए हैं वो एक अलग बात है कि उसके पैसे कहाँ गए हैं। लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं कि इस रोड की हिफाजत के लिए, चूँकि ये किनाल के साथ है, इसके साथ पानी बहता है और ये हाइट पे है, इसकी हिफाजत के लिए इसके साथ एक अच्छी मिट्टी डाली जाए और फिर फौरी तौर पर दरख्त लगाए जाएं ताकि जो रोड है दोबारा से टूट फूट का शिकार ना हो और रोड भी मजबूत रहे, उसकी हिफाजत भी रहे
और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। और इसी तरह हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस रोड को ख़राब करने में, इस प्रोजेक्ट को, इसमें जितना आवाम ने ये अजाब झीला है, इसको ख़राब करने में जिस ठेकेदार का हाथ है, जो भी इसमें मुलव्वस है, और उस वक़्त के जो भी हुकूमती अफसरान हैं इसमें मुलव्वस हैं, उनकी तहकीकात की जाएँ और उनको इसकी करारे वाक़या सज़ा दी जाए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आने वाले वक्तों में वतन अजीज़ के अंदर अवाम के साथ ये कोई खिलवाड़ ना करे, अवाम के साथ कोई जुल्म ना करे, अवाम के साथ कोई ज़्यादती ना करे, अवाम के पैसे लेकर कोई भाग ना जाए। इसलिए हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इस रोड को मुअख्खर करने वालों को, ख़राब करने वालों को, अवाम की तज़लील करने वालों का जो है वो इस्तेहसाल किया जाए, उनको कटहरे में लाया जाए और उन्होंने जितना नुकसान किया है इसका अजाला भी उनसे करवाया जाए। तो मैं आखिर पे अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से, जमात इस्लामी आज अवेयरनेस के लिए निकली है, हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस रोड का 1 महीने के अंदर अंदर काम शुरू करवाया जाए। अगर हुकूमत इस बात को शुरू नहीं करती, इस रोड का काम शुरू नहीं करवाती, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के अंदर अवेयरनेस भी पैदा कर रहे हैं, अवाम को इनकी पुश्त पर लाकर खड़ा कर देंगे और इंशाअल्लाह अवाम की कुव्वत से जमात इस्लामी इनको मजबूर करेगी और हम इंशाअल्लाह ये रोड बनवाने के लिए 1 माह बाद, अगर ये काम शुरू नहीं करते तो जमात इस्लामी इंशाअल्लाह 1 माह बाद इसी जगह पे भरपूर एहतजाज करेगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।